सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो 11 क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of the first two terms, what is the second term, similarly find the third and the 10th and the n term। तो यहाँ पर एक AP के फर्स्ट n टर्म का सम हमें दिया गया है 4n माइनस n स्क्वेयर। तो हमें उस AP का फर्स्ट टर्म बताना है जो कि होगा S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म दोनों भी सेम ही होगा, मीन्स A1 और S1 सेम ही होगा। और हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स S2। और इसी तरह से हमें इस AP का थर्ड, टेंथ और एन टर्म भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें इस AP के फर्स्ट एन टर्म का सम दिया है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर। तो यहाँ पर Sn इक्वल हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वेयर के। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेम ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स उसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म ही होगा। तो यहाँ पर A1 और S1 इक्वल होंगे, पर A2 और S2 इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि A2 होगा सेकेंड टर्म और S2 होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का एडिशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक AP है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पर इस AP का फर्स्ट टर्म है 2 और फर्स्ट टर्म की सम भी हो जाएंगी 2। तो यहाँ पर A1 और S1 इक्वल है, पर यहाँ पर इस AP का सेकेंड टर्म है 4 और इस AP के फर्स्ट सेकेंड टर्म की सम हो जाएंगी 6। 2 + 4 हो जाएगा 6। तो किसी भी AP में A1 इक्वल होता है S1 के, पर A2 और S2 इक्वल नहीं होता है, और ऐसे ही कोई भी आगे का टर्म या उसका सम इक्वल नहीं होता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। तो अब इससे क्या होगा, तो अब हम यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 × 1 माइनस 1 स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और S1 इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ से हमें S1 मिल गया है 3, और अभी अभी हमने देखा था कि S1 A1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर A1 भी हो जाएगा 3। तो इस AP की फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली है, इस AP की फर्स्ट टर्म है 3। ऐसे ही हमें इस AP के फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड करना है और सेकेंड टर्म भी फाइंड करनी है। तो अब हम n की जगह पर 2 पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 × 2 माइनस 2 स्क्वेयर। तो 4 × 2 आ जाएगा 8 और 2 का स्क्वेयर होता है 4। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4। तो यहाँ पर S2 आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स S2 फाइंड कर लिया है, S2 आ गया है 4। अब हम A2 फाइंड कर लेंगे, मीन्स इस AP का सेकेंड टर्म फाइंड कर लेंगे। तो A2 आ जाएगा S2 माइनस S1। तो अब यहाँ पर S2 माइनस S1 क्यों आएगा, तो कोई भी AP में अगर हम उसके कितने भी नंबर के सम को उसके पहले वाले नंबर्स तक के सम में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये एक AP है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट टू टर्म्स का सम हो जाएगा 1 + 2 3, और ये 3 में से हम इसके फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स फर्स्ट टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 जो हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पर इसका सेकेंड टर्म मिल गया है 2। तो ऐसे ही यहाँ पर A2 हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 है 4 और S1 है 3। तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। तो यहाँ पर A2 आ जाएगा 1। तो इस AP की सेकेंड टर्म हो जाएंगी 1। तो हमें इसी तरह इस AP की थर्ड, टेंथ और n टर्म भी फाइंड करना है। तो इस AP की थर्ड टर्म हो जाएंगी S3 माइनस S2। तो यहाँ पर हमें S2 तो पता है, तो हम S3 फाइंड कर लेंगे। तो S3 फाइंड करने के लिए हम 4 माइनस n स्क्वेयर में 3 पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा S3 इज इक्वल टू 4 × 3 माइनस 3 स्क्वेयर। तो 4 3 आ जाएगा 12
और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 आ जाएगा 3। तो यहाँ पर S3 हो जाएगा 3 और S2 है 4, तो 3 माइनस 4 आ जाएगा -1। तो यहाँ पर A3 आ गया है -1। तो अब हम इसी तरह A10 फाइंड कर लेंगे, तो A10 हो जाएगा S10 माइनस S9। तो हमें यहाँ पर S10 और S9 दोनों ही फाइंड करने हैं, दोनों ही हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये S1 वाली इक्वेशन ही पुट कर लेते हैं और इसमें 10 और 9 पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वेयर, तो 4 इंटू 10 आ जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4 9 आ जाएगा 36 और माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये आ जाएगा -60 माइनस -45, तो -60 प्लस 45 आ जाएगा -15। तो यहाँ पर A10 आ जाएगा -15। तो हमने A10 मीन्स इस AP का 10 टर्म भी फाइंड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लास्ट में n टर्म फाइंड करना है, तो n टर्म मीन्स AN, तो AN इक्वल होगा SN माइनस SN माइनस 1 के। यहाँ पर जैसे S10 था तो इससे हमने S9 को सब्ट्रैक्ट किया था, मीन्स यहाँ पर हमने 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो हम यहाँ पर SN है तो हम n में से भी 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा SN माइनस 1। तो यहाँ पर तो n है तो ये एज इट इज ही रहेगा, हम n की जगह पर n ही पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस SN माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर लेंगे n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 इंटू n आ जाएगा 4n और 4 इंटू -1 आ जाएगा -4 माइनस यहाँ पर हम a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n और यह आ जाएगा 6n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1, तो 6n एज इट इज रहेगा और -4 और -1 आ जाएगा -5 और n स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। तो हम इसे पावर के हिसाब से लिख लेते हैं, जिसकी ज़्यादा पावर है उसे सामने लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो यह आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो यह आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो सभी साइन चेंज हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, तो यहाँ पर प्लस n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर कट हो जाएगा, 6n माइनस 4n आ जाएगा 2n और प्लस 5 एज इट इज, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। तो यहाँ पर हमने इस AP के n टर्म भी फाइंड कर ली है जो हो जाएंगी 2n प्लस 5। तो हमें जो जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने फाइंड कर लिया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 6। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारी AP आ जाएंगी, 6 का टेबल हम 40 तक लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 6, 12, 18 टू 240, 6 इंटू 40 हो जाएगा 240। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 12 माइनस 6 जो है 6, और 6 का टेबल है तो कॉमन डिफरेंस 6 ही होगा। लास्ट टर्म है 240 और इस AP में टोटल टर्म है 40। तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया है तो हम Sn का सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 240, तो 40 अपॉन 2 आ जाएगा 20 और 240 प्लस 6 आ जाएगा 246, तो 20 इंटू 246 आ जाएगा 4920। तो S40 आ जाएगा, S40 इज इक्वल टू 4920।
तो हमें यही फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पीसी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।